मिथुन राशि वालों, यदि आज आपने यह वीडियो खोल लिया है तो इसे बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि 9 से 10 जुलाई के बीच कुछ ऐसे संकेत बन रहे हैं जो आपके लिए जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ज्योतिषीय योगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें समझना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इनमें से कोई एक संकेत आपके कैरियर, धन, परिवार या किसी महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ा हो सकता है पिछले कुछ दिनों से आपको बेचैनी महसूस हो रही हो, कोई काम बार बार रुक रहा हो या मन में बिना वजह कई सवाल उठ रहे हों। आज के ग्रह योग इन बातों पर नई रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले पूरी बात सुनिए। केवल थंबनेल या शुरुआत देखकर निष्कर्ष ना निकालें। इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कि किन किन बातों में सावधानी रखनी है, किन अवसरों का लाभ उठाना है और किन गलतियों से बचना है। वीडियो के अंत में मैं आपको आज का शुभ रंग, आज का शुभ अंक और एक सरल उपाय भी बताऊंगा जिसे बहुत से लोग शुभ मानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मिथुन राशि का विस्तृत राशिफल। मिथुन राशि वालों, अब बात करते हैं उन ग्रहों की जिनका प्रभाव 9 से 10 जुलाई के दौरान आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ सकता है। इन 2 दिनों में ग्रहों की चाल आपके विचारों, निर्णयों और लोगों से होने वाली बातचीत पर विशेष प्रभाव डाल सकती है। यदि पिछले कुछ समय से कोई नया काम अटका हुआ था, तो अब उसमें धीरे धीरे गति आने के संकेत बन सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को अचानक कोई नई जिम्मेदारी या अवसर भी मिल सकता है। इस समय आपके मन में कई विचार आ सकते हैं। आप भविष्य को लेकर योजनाएं बनाएंगे, लेकिन हर योजना पर तुरंत अमल करना जरूरी नहीं है। धैर्य और सही समय का इंतजार करना आपके लिए अधिक लाभदायक हो सकता है। यदि किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार या सहकर्मी से लंबे समय बाद संपर्क होता है, तो उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। कभी कभी एक छोटी सी सलाह भी आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकती है। कामकाज के क्षेत्र में जल्दबाजी से बचें। यदि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज, समझौता या आर्थिक निर्णय लेना हो, तो उसे अच्छी तरह पढ़कर और समझकर ही आगे बढ़ें। सोच समझकर लिया गया फैसला भविष्य में आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। पारिवारिक मामलों में संयम बनाए रखें। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें। शांत स्वभाव और सकारात्मक सोच से घर का वातावरण बेहतर रहेगा। इन दिनों अपनी दिनचर्या पर भी ध्यान दें। समय पर उठना, नियमित भोजन करना और पर्याप्त आराम लेना आपके लिए आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है। याद रखिए, ग्रह केवल संभावनाओं का संकेत देते हैं। आपके कर्म, आपका धैर्य और आपके सही निर्णय ही आपके भविष्य को आकार देते हैं। अब आगे बात करेंगे इन ग्रहों का प्रभाव आपके कैरियर और आपकी नौकरी पर किस प्रकार पड़ सकता है और किन लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना बन सकती है। मिथुन राशि वालों, अब बात करते हैं आपके कैरियर और नौकरी की। यदि आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आने वाले दिन आपके लिए कुछ सकारात्मक अवसर लेकर आ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय आपके अपने काम पर पूरा ध्यान देने का है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और जिम्मेदारी को नोटिस कर सकते हैं। यदि आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंप दी जाए, तो घबराइए नहीं। आत्मविश्वास के साथ उसे पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि यही अवसर आगे चलकर आपकी प्रगति का कारण बन सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें पुराने संपर्कों या किसी परिचित के माध्यम से अच्छी जानकारी मिल सकती है। यदि इंटरव्यू या महत्वपूर्ण मीटिंग तय है, तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो नियमित अध्ययन जारी रखें। मेहनत का परिणाम समय पर आने पर मिल सकता है। निराश होने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय सोच समझकर निर्णय लेने का है। कोई नया प्रस्ताव मिले, तो उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ें। बिना जांच पड़ताल के किसी भी बड़े निवेश या साझेदारी का फैसला ना करें। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी के साथ गलतफहमी हो सकती है। ऐसे विवाद बढ़ाने के बजाय
शांतिपूर्वक बातचीत करना अधिक लाभदायक रहेगा। आपकी विनम्रता और व्यवहार कई समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। यदि आप अपना नया काम स्टार्ट अप शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें। सही योजना, सही समय और सही सलाह के साथ आगे बढ़ना अधिक बेहतर रहेगा। याद रखिए, सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती। सही समय पर सही निर्णय और लगातार किया गया प्रयास ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अब आगे भाग में बात करेंगे धन, आर्थिक स्थिति और पैसों से जुड़े महत्वपूर्ण संकेतों की, जहां कुछ लोगों के लिए नए अवसर बन सकते हैं और कुछ बातों में सावधानी रखना आवश्यक हो सकता है। मिथुन राशि वालों, अब बात करते हैं व्यापार और आर्थिक स्थिति की। यदि आप अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो 9 से 10 जुलाई का समय नए अवसरों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का भी संकेत देता है। यदि पिछले कुछ समय से व्यापार की गति धीमी चल रही थी तो अब धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल सकते हैं। पुराने ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकते हैं या कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। हालांकि किसी भी नए सौदे को अंतिम रूप से देने से पहले उसकी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना और समझना आवश्यक रहेगा। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो अपनी पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। छोटी सी गलतफहमी भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। खुलकर बातचीत करना और हर निर्णय लिखित रूप में रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस, दुकान, एजेंसी या किसी सेवा से जुड़े हैं, उनके लिए ग्राहकों का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। गुणवत्ता और ईमानदारी पर ध्यान देंगे तो लंबे समय में आपका अच्छा लाभ मिलने की संभावना बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों से बचना समझदारी होगी। यदि कोई बड़ा निवेश करने से विचार आए तो पहले पूरी जानकारी और सलाह लेकर ही निर्णय लें। केवल किसी के कहने पर धन लगाने से बचें। यदि किसी पुराने उधार या रुकी हुई भुगतान राशि का इंतजार था तो कुछ लोगों को इस अवधि में सकारात्मक समाचार मिल सकता है। साथ ही साथ आय के नए स्रोतों पर भी विचार करने का समय हो सकता है। यदि आप कृषि, निर्माण, वाहन, कपड़ा, शिक्षा या डिजिटल कार्यों से जुड़े हैं तो योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का अधिक लाभदायक रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अपेक्षित परिणाम न दे पाए। इसीलिए याद रखिए, व्यापार में सफलता केवल लाभ कमाने से नहीं बल्कि सही निर्णय, धैर्य और विश्वास बनाए रखने से भी मिलती है। अब अगले भाग में बात करेंगे परिवार, रिश्तों और घर के माहौल की, जहां कुछ महत्वपूर्ण संकेत आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों, अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। यदि पिछले कुछ समय से पैसे को लेकर चिंता बनी हुई थी तो आने वाले दिनों में कुछ सकारात्मक बदलाव की संभावना बन सकती है। हालांकि इस समय समझदारी से निर्णय लेने का भी है। सबसे पहले, यदि आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं या किसी से भुगतान की उम्मीद है तो इस अवधि में कुछ लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। लंबे समय से रुका हुआ कोई आर्थिक काम आगे बढ़ सकता है, लेकिन किसी भी बात की जल्दबाजी में उम्मीद ना करें। धैर्य बनाए रखें और जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है। किसी पुराने काम का लाभ, बोनस या नया प्रोजेक्ट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं व्यापार करने वाले लोगों को पुराने ग्राहकों के साथ लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। इस समय सबसे बड़ी सलाह यही है कि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। कई बार छोटी छोटी खरीदारी भी महीने के अंत में बड़ा खर्च बन जाती हैं। यदि कोई वस्तु खरीदने की योजना है तो सबसे पहले अपने बजट की समीक्षा अवश्य करें। यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश करने के लिए कहे तो बिना पूरी जानकारी के लिए निर्णय ना लें। सोच समझकर और आत्मविश्वसनीय जानकारी के आधार पर ही निवेश करना बेहतर रहेगा। परिवार के किसी सदस्य की जरूरतों पर खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन यह खर्च भविष्य में संतोष देने वाला हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप बचत की नई योजना शुरू करना चाहती हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल माना जा सकता है।
जो लोग लंबे समय से आर्थिक स्थिति और लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, उन्हें अपनी योजना पर टिके रहना चाहिए। धीरे धीरे किया गया निवेश, अनुशासित बचत भविष्य में बेहतर परिणाम दे सकती हैं। याद रखिए, धन केवल कमाने से नहीं, बल्कि सही तरीके से संभालने से भी बढ़ता है। इसीलिए हर आर्थिक स्थिति को सोच समझ कर लें और अपनी क्षमता के अनुसार ही आगे बढ़ें। मिथुन राशि वालों, अब बात करते हैं परिवार और रिश्तों की। जीवन में धन और सफलता तभी सार्थक लगती है जब परिवार का साथ और अपनों का विश्वास बना रहे। 9 से 10 जुलाई के दौरान घर परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिल सकते हैं। यदि पिछले कुछ दिनों से परिवार में किसी बात को लेकर तनाव या गलतफहमी चल रही थी, तो अब उसे बातचीत के माध्यम से दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। आपकी एक शांत और सकारात्मक पहल पूरे माहौल को बेहतर बना सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह को महत्व दें। उनके अनुभव से मिली छोटी सी सीख भी भविष्य में आपके लिए लाभदायक हो सकती है। यदि माता पिता किसी बात की सलाह दें, तो उसे ध्यान से सुनने का प्रयास करें। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रह सकते हैं। यदि किसी पुराने विवाद की वजह से दूरी बनी हुई है, तो पहल करके बातचीत शुरू करना रिश्ते को मजबूत बना सकता है। विवाहित लोगों के लिए यह समय आपसी विश्वास बढ़ाने का है। जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और छोटी छोटी बातों को मन में रखने से बचें। एक दूसरे का सहयोग आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। यदि आप विवाहित हैं, तो परिवार की ओर से किसी नए रिश्ते या शुभ समाचार की चर्चा हो सकती है। हालांकि किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय सभी पहलुओं को समझना बेहतर रहेगा। बच्चों की पढ़ाई, कैरियर या भविष्य से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण चर्चा घर में हो सकती है। ऐसे समय में उनका उत्साह बढ़ाना और सकारात्मक मार्गदर्शन देना उपयोगी रहेगा। इन दिनों घर में धार्मिक या आध्यात्मिक माहौल बनाने का प्रयास करें। परिवार के साथ कुछ समय बिताना, पूजा पाठ करना या सकारात्मक बातचीत करना मानसिक शांति दे सकता है। याद रखिए, परिवार का साथ जीवन की सबसे बड़ी ताकत होता है। इसीलिए रिश्तों में प्रेम, धैर्य और सम्मान बनाए रखें। अब अगले भाग में बात करेंगे प्रेम जीवन की और स्वास्थ्य की, जहां कुछ महत्वपूर्ण संकेत और सावधानियां आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। मिथुन राशि वालों, अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। यदि आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति है, तो 9 से 10 जुलाई का समय रिश्ते को समझदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का संकेत देता है। यदि पिछले कुछ समय से आपके और आपके साथी के साथ किसी भी बातचीत को लेकर दूरी या गलतफहमी बनी हुई थी, तो अब खुलकर बातचीत करने का सही समय हो सकता है। कई बार एक छोटी सी बातचीत रिश्ते को पहले से अधिक मजबूत बना देती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें। केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश करने के बजाय उनकी बात भी ध्यान से सुनें। रिश्ते में विश्वास और सम्मान जितना मजबूत होगा, उतनी ही खुशियां बढ़ेंगी। यदि आप अविवाहित हैं, तो किसी नए व्यक्ति से परिचित होने की संभावना बन सकती है। हालांकि किसी भी नए रिश्ते में जल्दबाजी करने के बजाय सामने वाले को समझने के लिए पर्याप्त समय दें। विवाहित जातकों के लिए यह समय जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का है। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें। यदि जीवन साथी किसी परेशानी में हो, तो उसका साथ दें। आपका सहयोग रिश्ते में अपनापन और विश्वास बढ़ाता है। यदि किसी पुराने रिश्ते की याद बार बार मन को परेशान कर रही है, तो बीती बातों से सीख लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। हर अनुभव जीवन में कुछ ना कुछ सिखाता है। इस दौरान अपने रिश्तों की तुलना दूसरों से बिल्कुल ना करें। हर व्यक्ति और हर रिश्ता अलग होता है। अपने संबंध को समय, सम्मान और विश्वास दें। यदि आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने, परिवार से मिलने या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना चाहती हैं, तो यह समय सकारात्मक बातचीत के लिए अच्छा हो सकता है। याद रखिए, प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और एक दूसरे का साथ निभाने से मजबूत होता है। मिथुन राशि वालों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की।
9 से 10 जुलाई के दौरान स्वास्थ्य को लेकर अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लापरवाही भी बिल्कुल ना करें। इन दिनों शरीर से ज़्यादा मन को आराम देने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। यदि आप लगातार काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां या भविष्य की चिंता लेकर चल रहे हैं, तो मानसिक थकान बढ़ सकती है। इसीलिए दिन में कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालें। थोड़ी देर टहलना, गहरी सांस लेना या शांत वातावरण में बैठना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। कुछ लोगों को नींद पूरी न होने से सिर भारी भारी रहने लगता है, शरीर में आलस्य महसूस होने की संभावना हो सकती है। ऐसे में देर रात तक जागने की आदत से बचें और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। बाहर का अत्यधिक तला भुना या अनियमित भोजन पेट से जुड़ी परेशानी दे सकता है। समय पर भोजन करें और पर्याप्त पानी पीते रहें। यदि आप पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए दवा ले रहे हैं, तो उसे नियमित रूप से लेते रहें और डॉक्टर की सलाह की अनदेखी ना करें। यह समय सावधानी रखने का है, घबराने का नहीं। जो लोग लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर या स्क्रीन के सामने काम करते हैं, उन्हें आँखों और गर्दन को आराम देने की ज़रूरत पड़ सकती है। बीच बीच में थोड़ा विश्राम लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। योगा, प्राणायाम या हल्का व्यायाम करने वाले लोगों को मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। यदि आपने अभी तक नियमित व्यायाम शुरू नहीं किया है, तो छोटी शुरुआत करना भी फायदेमंद रहेगा। याद रखिए, अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। काम, धन और जिम्मेदारियों के बीच अपने शरीर और मन का ध्यान रखना ही उतना जरूरी है। अगले भाग में हम बात करेंगे आज का शुभ संकेत, शुभ अंक, शुभ रंग और एक छोटे से उपाय की, जो आपके दिन को सकारात्मक बनाने में सहायक माना जाता है। तो मित्रों, यह था 9 से 10 जुलाई का मिथुन राशि का विस्तृत राशिफल। यदि आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है, तो आपने समझ लिया होगा कि आने वाले ये 2 दिन आपके लिए कुछ नए अवसरों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का भी संकेत दे सकते हैं। अब बात करते हैं आज के शुभ संकेतों की। आज का शुभ रंग रहेगा हरा। आज का शुभ अंक रहेगा 5। यदि संभव हो तो आज भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करें और ओम गंग गणपति नमः मंत्र का 21 बार श्रद्धापूर्वक जाप करें। बहुत से लोग इसे शुभ शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। इसके साथ ही साथ अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य लें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की यथासंभव सहायता करें। अच्छे कर्म जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। एक महत्वपूर्ण बात, राशिफल संभावनाओं और पारंपरिक ज्योतिष मान्यताओं पर आधारित होता है। आपके लिए जीवन के वास्तविक परिणाम आपके कर्म, निर्णय और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हर फैसला सोच समझ कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय गणेश अवश्य लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को अंत तक देखा है। यदि आप चाहते हैं कि रोजाना सबसे पहले आपकी राशि का राशिफल आपको मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए राशिफल और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय श्री गणेश।